साल 1998। उत्तर भारत के घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर। गांव में लगभग 200 लोग रहते थे। चारों ओर ऊंचे पेड़, मिट्टी के घर, खेत, और शाम होते ही ऐसा सन्नाटा छा जाता था कि अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई देने लगती थी। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना कुआं था। कहते थे कि वह कुआं 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। उसी कुएं से पूरे गांव के लोग पानी भरते थे। सुबह वहां औरतों की भीड़ रहती और शाम को गायें और भैंसें वहीं पानी पीने आती थी। लेकिन गांव का एक नियम था, सूरज ढलने के बाद उस कुएं के पास कोई नहीं जाएगा। जब भी कोई बच्चा पूछता कि क्यों, तो गांव के बुजुर्ग सिर्फ इतना कहते, कुछ सवालों के जवाब जानना अच्छा नहीं होता। गांव में गौरी नाम की 22 साल की लड़की रहती थी। वह बहुत हंसमुख थी और पूरे गांव की चहेती थी। एक दिन शाम को उसकी माँ ने कहा, बेटी, घर में पानी खत्म हो गया है, एक घड़ा और भर ला। गौरी ने आसमान की ओर देखा। काले बादल छा चुके थे, दूर बिजली चमक रही थी। उसने कहा, अम्मा, अंधेरा होने वाला है। माँ बोली, बस 5 मिनट का काम है, जल्दी आ जाना। गौरी घड़ा लेकर निकल पड़ी। जैसे जैसे वह कुएं के पास पहुंच रही थी, उसे लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। उसने 2 बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन रास्ता खाली था। हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों की टहनियां बिना हवा के हिलने लगीं। तभी उसे किसी औरत की बहुत धीमी आवाज सुनाई दी, गौरी। वह रुक गई। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया, शायद मेरा वहम है। वह कुएं के पास पहुंची। जैसे ही उसने रस्सी नीचे छोड़ी, उसे लगा जैसे कुएं के अंदर कोई खड़ा उसे देख रहा है। उसने डरते हुए नीचे झांका। पानी बिल्कुल शांत था। अचानक छपाक, पानी अपने आप उछल पड़ा। गौरी घबरा गई। वह पीछे हटने लगी। तभी उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, मुझे बाहर निकालो। इस बार आवाज कुएं के अंदर से आई थी। गौरी के हाथ कांपने लगे। उसने घड़ा उठाया और भागने लगी, लेकिन तभी किसी ने उसके पैर को जोर से पकड़ लिया। गौरी जमीन पर गिर गई। उसने पीछे देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन उसका पैर जैसे किसी अदृश्य हाथ ने पकड़ रखा था। वह पूरी ताकत से चीखी, बचाओ। गांव तक उसकी आवाज नहीं पहुंची। अगले ही पल वह कुएं के अंदर खींच गई। चारों तरफ फिर से सन्नाटा छा गया। उस रात गौरी घर नहीं लौटी। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। मशालें लेकर लोग जंगल और खेतों में उसे ढूंढने लगे। सुबह होने तक उसका कोई पता नहीं चला। सूरज निकलने के बाद एक बच्चे ने कुएं में झांका और उसकी चीख निकल गई। गौरी की लाश पानी में तैर रही थी। पूरा गांव रो पड़ा। सबने कहा, बेचारी का पैर फिसल गया होगा। लेकिन जब उसकी लाश बाहर निकाली गई, तो उसके दोनों पैरों पर ऐसे उंगलियों के निशान थे जैसे किसी ने उसे जोर से पकड़कर नीचे खींचा हो। गांव वालों ने यह बात छिपा दी। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। शाम तक गौरी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सबको लगा अब सब खत्म हो गया, लेकिन असल डर तो उसी रात शुरू हुआ। रात के ठीक 12 बजे पूरे गांव में एक अजीब आवाज गूंजी, चर्र चर्र। यह आवाज कुएं की रस्सी की थी, जैसे कोई आधी रात में पानी भर रहा हो। फिर छपाक, बाल्टी पानी में गिरी और उसके बाद एक लड़की की बहुत धीमी हंसी। पूरा गांव डर से जाग गया, लेकिन किसी ने भी अपने घर का दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि सबको लग रहा था कुएं पर कोई है और शायद वह इंसान नहीं है। गौरी की मौत को 1 हफ्ता बीत चुका था। दिन में सब कुछ सामान्य दिखता था, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता, पूरा भैरवपुर गांव डर के साए में जीने लगता। रात के ठीक 12 बजे फिर वही आवाज, चर्र चर्र, जैसे कोई पुरानी रस्सी से बाल्टी कुएं में उतार रहा हो। फिर छपाक, और उसके बाद एक लड़की की धीमी हंसी। अब यह रोज होने लगा। गांव वालों ने शाम के बाद कुएं की तरफ जाना पूरी तरह बंद कर दिया। लेकिन डर यही नहीं रुका। पहली रहस्यमयी मौत। गांव का चरवाहा मोहन अपनी 3 गायों को लेकर रोज जंगल जाता था। एक शाम उसकी सबसे सफेद गाय अचानक झुंड से अलग होकर उसी पुराने कुएं की तरफ भागने लगी। मोहन उसके पीछे दौड़ा। जब वह कुएं के पास पहुंचा, तो उसने देखा सफेद कपड़ों में एक लड़की गाय के सिर पर हाथ फेर रही थी। मोहन ने सोचा, शायद गांव की कोई लड़की होगी। वह बोला,
अरे बहन, तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ और अभी इस वीडियो में देखिए कि आगे वो क्या क्या होता है, और ऐसे ही हम वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हमें सब्सक्राइब करें। मेरी गाय को छोड़ दो। लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। उसके लंबे काले बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। जब हवा चली तो बाल हट गए। मोहन का खून जम गया। उसका चेहरा बिल्कुल पीला था, आंखें पूरी सफेद और होंठों पर अजीब सी मुस्कान। मोहन पीछे हटने लगा। तभी लड़की बिना चले धीरे धीरे उसकी तरफ सरकने लगी। मोहन पूरी ताकत से भागा। उसने पीछे मुड़कर देखा। वह लड़की गायब थी, लेकिन उसे अपने पीछे किसी के दौड़ने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उस रात मोहन घर नहीं पहुंचा। अगली सुबह पूरा गांव उसे खोजने निकला। कुएं से कुछ दूरी पर उसकी लाठी पड़ी थी। थोड़ा आगे मोहन जमीन पर मृत पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं। चेहरे पर ऐसा डर था कि देखने वालों की रूह कांप गई, लेकिन उसके शरीर पर एक भी चोट नहीं थी। पास खड़ी उसकी सफेद गाय भी मरी हुई थी। उसकी गर्दन पर 5 गहरे काले निशान थे, जैसे किसी ने उंगलियों से दबोचा हो। अब पूरे गांव में दहशत फैल गई। रात का साया। उस दिन के बाद कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने आधी रात को कुएं के पास एक लड़की को पानी भरते देखा है, लेकिन जब कोई उसके पास जाता वह अचानक गायब हो जाती। एक बुजुर्ग महिला ने बताया, मैंने उसे देखा था। वह मेरी तरफ देखकर बोली, माँ, मेरी बाल्टी ऊपर खींच दो। मैं डर गई और भाग आई। गायें क्यों मर रही थीं? अब अजीब बात होने लगी। गांव की गायें शाम होते ही बेचैन हो जाती। वे उस रास्ते की तरफ देखने लगती जहां कुआं था। कुछ गायें अचानक रस्सी तोड़कर भाग जाती। सुबह वे या तो मरी मिलती या फिर कभी नहीं मिलती। लोगों का कहना था रात में जंगल से घंटियों की आवाज आती थी, जैसे बहुत सारी गायें एक साथ चल रही हों। लेकिन जब लोग देखने जाते वहां कुछ भी नहीं होता। मास्टर जी की डायरी गांव के स्कूल के मास्टर शिवनाथ पढ़े लिखे आदमी थे। उन्हें भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। उन्होंने फैसला किया कि वे सच्चाई पता लगाएंगे। एक रात वे टॉर्च, लालटेन और अपनी डायरी लेकर कुएं के पास छिप गए। रात के ठीक 12 बजे हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। कुएं से अपने आप रस्सी नीचे जाने लगी। फिर बाल्टी ऊपर आई, लेकिन बाल्टी पकड़ने वाला कोई नहीं था। कुछ ही सेकंड बाद एक लड़की की परछाई कुएं के किनारे दिखाई दी। वह धीरे धीरे पानी भरने लगी। मास्टर जी कांप रहे थे। उन्होंने डायरी में लिखा, जो मैं देख रहा हूं वह इंसान नहीं हो सकता। तभी वह लड़की अचानक रुकी। उसने बिना सिर घुमाए कहा, तुम मुझे देख रहे हो? मास्टर जी के हाथ से टॉर्च गिर गई। जब उन्होंने दोबारा ऊपर देखा, वह लड़की उनके ठीक सामने खड़ी थी। और फिर पूरे जंगल में एक भयानक चीख गूंज उठी। सुबह का खौफ। अगली सुबह गांव वाले मास्टर जी को खोजते हुए कुएं तक पहुंचे। वहां उनकी टॉर्च और डायरी पड़ी थी, लेकिन मास्टर जी कहीं नहीं थे। डायरी का आखिरी पन्ना फटा हुआ था। जो हिस्सा बचा था उसमें बस इतना लिखा था, ये गौरी नहीं है, इसके पीछे कोई और। उसके बाद लिखावट अचानक खत्म हो गई। अब गांव वालों को यकीन हो गया, यह सिर्फ एक बेचैन आत्मा की कहानी नहीं थी। इस कुएं में कोई और भी था, और वह गौरी से भी ज्यादा खतरनाक था। मास्टर शिवनाथ के गायब होने के बाद पूरे भैरवपुर गांव में मातम छा गया। अब कोई भी शाम ढलने के बाद घर से बाहर नहीं निकलता था। बच्चों को दरवाजे बंद करके सुलाया जाता और हर घर में दीपक जलाए जाते। लेकिन डर खत्म नहीं हुआ। उस रात गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति 90 वर्षीय हरिदास बाबा ने पंचायत बुलाई। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, आज मैं वह राज बताऊंगा जिसे मेरे पिता ने मरते समय मुझे बताया था, और कहा था कि इसे कभी किसी को मत बताना। पूरा गांव चुप हो गया। हरिदास बाबा बोले, आज से लगभग 70 साल पहले इसी कुएं में एक और लड़की की मौत हुई थी। उसका नाम राधा था, लेकिन उसकी मौत हादसा नहीं थी। उन्होंने बताया कि गांव के कुछ लालची लोगों ने जमीन के झगड़े में राधा को मारकर उसी कुएं में फेंक दिया था। किसी ने उसकी मदद नहीं की। उसकी लाश कई दिनों बाद मिली और सच हमेशा के लिए दबा दिया गया। बाबा ने गहरी सांस ली। जब गौरी उस कुएं में गिरी, उसकी आत्मा नहीं बल्कि उसी पुराने श्राप ने
उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। आखिरी पूजा अगले दिन गांव के लोग पास के मंदिर के पुजारी को लेकर आए। उन्होंने कुएं के चारों ओर दीपक जलाए और प्रार्थना की। आधी रात होते ही तेज हवा चलने लगी। कुएं का पानी अपने आप भरने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अंदर से जोर से बाल्टी फेंकी हो। फिर एक साथ दो आवाजें सुनाई दी। एक रो रही थी, दूसरी हंस रही थी। गांव वाले डर से पीछे हट गए। पुजारी ने ऊंची आवाज में प्रार्थना जारी रखी। कुछ देर बाद हवा शांत होने लगी। कुएं का पानी भी धीरे धीरे शांत हो गया। उस रात के बाद न तो रस्सी की आवाज आई, न आधी रात की हंसी, न ही किसी गाय या इंसान की रहस्यमयी मौत हुई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद प्रशासन ने उस पुराने कुएं को पत्थरों और लोहे की जाली से हमेशा के लिए बंद कर दिया। धीरे धीरे गांव सामान्य जीवन में लौट आया। साल बीत गए, लेकिन आज भी भैरवपुर के बुजुर्ग एक बात जरूर कहते हैं। अगर कभी किसी सुनसान गांव में कोई बहुत पुराना बंद पड़ा कुआं दिखे तो उसके अंदर झांकने की कोशिश मत करना। हर गहरा कुआं सिर्फ पानी नहीं छिपाता। कुछ कुएं अपने अंदर ऐसे राज भी छिपाए रखते हैं जिन्हें अंधेरे में ही दफन रहना चाहिए। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे TRL पॉडकास्ट में, जहां बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित हम आपके लिए कहानियां लेकर के आते हैं। ये कोई कहानी नहीं होती, ये लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी हुई सच्चाई होती है। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि एक भैरवपुर का गांव था जहां एक पुराना कुआं था। लोग अक्सर वहां पानी भरते थे। आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां लोग पानी भरते हैं और कुएं से पानी दिया जाता है, पीते हैं। तो भैरवपुर में एक पुराना कुआं था और गांव भी कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था। लगभग 200-250 लोग जो भी थे उसमें थे। तो पुराने जो वहाँ लोग थे बुजुर्ग, उनका कहना था कि उस कुएं में से पानी तो भरते थे वो, लेकिन उनका मानना ये था कि शाम के टाइम उस कुएं के पास कोई ना जाए। अक्सर लोग ऐसा ही करते थे। शाम के टाइम सूरज छुपने के बाद कुएं तक कोई नहीं जाता था। लेकिन एक टाइम मतलब ऐसा आया कि माँ अपनी बेटी से कहती है कि बेटी आज पानी ख़त्म होया, थोड़ा पानी लेकर आओ। लेकिन उस टाइम जाने का टाइम नहीं था। कुएं का जो टाइम था वो थोड़ा दिन में था। दिन छिप गया, लेकिन वो लड़की क्या करती, पानी भी नहीं था, थी ज़रूरत। हालांकि उसको जाना नहीं चाहिए था, लोग मना करते थे, लेकिन उसने अपनी माँ की बात को सुना। जो है लड़की का नाम भी गौरी था, कोई ज़्यादा बड़ी लड़की नहीं थी। अब वो पानी लेने के लिए गई। पानी जब लेने के लिए जाती है तो मतलब उसको कुछ ऐसा लग रहा था जैसे उसके पीछे कोई है, कोई उसके साथ चल रहा हो। लेकिन अब क्या करती हो, उसको तो पानी लेकर आना था। पानी लेने के लिए गई। अब जब उसने कुएं से पानी के लिए बाल्टी डाली, उसने देखा मतलब उसको कुएं के अंदर से भी एक आवाज़ आई अजीब सी। तो थोड़ी सी वो डरी। उसके बाद उसने अपने कदम पीछे और करे, भागने की कोशिश करी, गिर गई। तो हालांकि उसका पैर पकड़ा किसी ने और उसको कुएं के अंदर ले गया। हालांकि वो सुबह हो गई, घर तक नहीं गई, माँ भी परेशान। फिर सुबह जैसे तैसे करके लोगों ने देखा तो उसकी लाश कुछ मिला नहीं, मतलब अचानक से वो गायब हो गई। फिर गायब होने के बाद कुछ कुएं पे गाय बकरियां मतलब पानी पीने आती थी। धीरे धीरे करके और भी लोग गायब होने लगे। फिर लोगों ने जब देखा मतलब गाँव में कुछ इस तरह की आवाज़ें आने लगी अजीब सी, जैसे कोई चरखा चल रहा हो या कुएं में मतलब रस्सी पानी जो भी था। तो थे कोई मास्टर जिन्होंने मतलब उन्होंने सोचा कि यही कि मैं इस बात को मतलब पता लगा करके रहूँगा कि हमारे गांव में हो क्या रहा है। अचानक से लोग गायब होने लगे। उनका डाउट था जो भी। अब वो जाते हैं टॉर्च लेके, उन्होंने देखा तो मतलब वो उन्हें दिखाई दी। डायरी तो वो लिखना चाह रहे थे लेकिन नहीं लिख पाए, तो वो घबरा गए खुद भी। और दूसरी बात, जब मास्टर जी ने उसको देखा वो खुद घबरा गए। टॉर्च भी उनके हाथ से गिर गई और जो लड़की थी उसने उनको देख लिया। हालांकि मास्टर जी की भी लाश नहीं मिली, उनको भी उसने मार दिया। लेकिन वो जो गौरी नाम की लड़की थी जो पानी लेने गई थी, वो उस कुएं में उसकी आत्मा नहीं थी। उससे पहले किसी और के साथ, जो पहले कोई और लड़की थी जिसके साथ कुछ गलत हुआ था, लोगों ने उसकी मदद नहीं की, तो उसकी आत्मा लोगों को मतलब परेशान कर रही थी, मार रही थी। तो जब सच सामने आया, सच सामने क्या है, फिर कुछ लोगों ने बताया, सच्चाई को बताया गांव के सामने लोगों के। तो जब जागों ने सच्चाई पता चली तो फिर मतलब उस कुएं को एक तरह से हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। बिल्कुल जाल, लोहे के सरिये लगा कर उसको इस तरह से बंद कर दिया गया ताकि लोग बिल्कुल भी वहाँ जाना बंद कर दे। लेकिन
लोगों का मानना यही था, कुछ पंडित आए, उतार करा, जो भी करा उसका, लेकिन फिर भी उनके दिल में एक ख्याल वहम ऐसा था कि मतलब इस कुएं के पास जाना ठीक नहीं। बंद करने के बाद भी उन्होंने यही कहा कि इस कुएं के पास शाम के टाइम या दिन में भी बस बिल्कुल जाना, मतलब एक तरीके से बंद कर दिया। तो ऐसी और भी कहानी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, एकदम दिल से सच्ची घटना है। तो जितना हो सके हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें।